का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। और अगर आप सबूत चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल में है, तो मैं आपको अभी सबूत दे देता हूं। कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई, आपने देखा आपने? यूएस डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का ऐसी डील कर सकता है। और अगर डील करी है तो अमेरिका के दबाव में आकर करी है। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर, उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम, अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हर साल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मतलब हमारे सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी। अमेरिका का माल हिंदुस्तान खरीदेगा। तीसरी बात, और शायद सबसे खतरनाक बात, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं से तेल खरीदेंगे जिनकी परमिशन आप हमें दोगे।
आपसे पूछे बिना हम किसी से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो। हिंदुस्तान तेल खरीदेगा तो अमेरिका से पूछकर, डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेके खरीदेगा। और चौथी बात, आपका का सारा डेटा जो आप बातचीत करते हो, मैसेजेस भेजते हो, आपका मेडिकल डेटा, अस्पताल में आपका जो डेटा है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया है। तो ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दी। हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला, जीरो, कुछ नहीं मिला। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके 2 कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है। और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखिए, आप ममता की खैर की तो बात बाद में खैर कीजिए, लेकिन ये देखिए कि बंगाल की जनता का क्या खैर होगा कि नहीं। जिस तरीका से वहां पे बहुमत प्राप्त होने के बाद आपने देखिए बंगाल में किस तरीका से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिए। भारतीय जनता आरएसएस के लोग वहां पे किस तरीका से आगजनी कर रहे हैं, पूरे बंगाल में हुड़दंग मचा के रख दिए। इलाज भी तो हो रहा है सर। नहीं, देखिए इलाज किसका हो रहा है, यही तो बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब जिस स्टेट में इलेक्शन जीतती है वहां पे इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। और किसका इलाज करती है आप बताइए, किस तरीके से वहां पे हो रहा। आप देखिए कि कोई भी है भाई, आप सत्ता में आए हैं, सत्ता में ठीक है भाई, आप आए हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि जनता के साथ, आपका विपक्ष पक्ष में होना चाहिए मतभेद, लेकिन ये क्या हो रहा, जनता के साथ वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है ना। जनता के साथ वहां पे किस तरीके से हल्ला हंगामा किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक आप बोल रहे हैं ऐलान हो गया, ऐलान हुआ है तो वो ऐसे ही। ममता का तेवर कहा गया गुरुजी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए ममता का तेवर का बात कर रही है ना, तेवर उनका जो है आज भी अभी कायम है। लेकिन ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, गुंडागर्दी से अपने सत्ता में हासिल पाई है वो, और इस तरीके